बाछलदे। क्या नाम है इनके? बाछलदे। गोगो जी के अन्य नाम, इन्हें गोगा बप्पा, मुस्लिम भक्ति में जहार पीर, मुस्लिम भक्ति ने क्या कहते हैं? जहार पीर भी कहते हैं। सर्पों के देवता, सर्पों के देवता आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। गोगो जी के गोगा मेड़ी में, गोगा मेड़ी नौर में एक विशाल मेला भरता है, और वो विशाल मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के, कृष्ण नवमी के दिन इनका गोगा मेड़ी में विशाल मेला भरता है। गोगो जी ने कभी युद्ध भी किए हैं, तो गोगो जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया है। मोहम्मद गजनवी से इनका युद्ध हुआ है। ये गायों की रक्षा करते हुए अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गोगो जी के जो थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके जो है वो क्या होते हैं? थान बनाए जाते हैं। गोगो जी के वृक्ष के नीचे इनके थान बनाए जाते हैं। मुस्लिम भक्त इन्हें जहर पीर, मुस्लिम भक्त इन्हें किस नाम से पुकारते हैं? जहर पीर के नाम से पुकारते हैं। मुस्लिम भक्त इनको किस नाम से पुकारते हैं? जहर पीर के नाम से पुकारते हैं। तो ये फैक्ट थे हमारे गोगो जी से संबंधित। एक फैक्ट हमें ये भी याद रखना है कि गोगो जी के जो नौहर में जो मंदिर बना हुआ है, ये मकबरे नामक निर्मित मंदिर है, और जहाँ पर बिस्मिल्लाह खां के नाम अंकित है इस मंदिर के ऊपर। तो ये फैक्ट भी हम लिखना चाहेंगे इसके अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका मंदिर मकबरे टाइप का है, मकबरा कह सकते हो, ठीक है, मकबरे टाइप का है, तथा जिस पर बिस्मिल्लाह की आकृति निर्मित है। मतलब इनका जो मंदिर है वो मकबरा टाइप का मंदिर है, और जिस पर क्या है? बिस्मिल्लाह की आकृति क्या है? निर्मित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो फिरोज खान तुगलक ने करवाया था। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था? फिरोज खान तुगलक ने। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फिरोज खान तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार गोगा जी से संबंधित ये हमारे फैक्ट थे, इनको याद रखना है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता घंगर नदी के किनारे विकसित है। घंगर नदी के किनारे विकसित है। इसे कालीबंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां, और यहाँ पर जब खुदाई का कार्य किया गया अमलानंद घोष के द्वारा, तो उस समय ये जो कालीबंगा है, काली रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी। बंगा का मतलब होता है चूड़ी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा सभ्यता नाम पड़ गया। यहाँ पर हमें कालीबंगा सभ्यता, इसकी खोज जो है वो इसकी खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बीबीलाल थापर, ब्रजवाल बालकृष्ण, इनके द्वारा यहाँ पर क्या हुआ? खुदाई का कार्य भी किया गया है। ये सभ्यता जो है ये घग्गर नदी के किनारे विकसित है। यहाँ पर बहुत फैक्ट प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। यहाँ पर
कालीबंगा सभ्यता में चौरस सड़कें एक दूसरे को काटती है, ये विकसित सभ्यता है। यहाँ पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि गगन नदी के नीचे एक उस तरह मिला है, सूती कपड़े में लपेटा हुआ एक उस तरह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है घर को वास्तु दोष से दूर करने के लिए। यहाँ पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रकार ये बहुत फैक्ट है। इसके बारे में कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, जब हम राजस्थान की सभ्यता करेंगे उस समय ये पूरा फैक्ट आपको लिखा के पूरा करवा दूंगा। एक बार तुम्हें याद रखना है कि हनुमानगढ़ में ये एक फैक्ट है कि कालीबंगा सभ्यता है गंगा नदी के किनारे विकसित है। इसी प्रकार एक सभ्यता और है सोनथी सभ्यता। सोनथी सभ्यता ये भी गगन नदी के अपवा क्षेत्र में स्थित है। गगन नदी के अपवा क्षेत्र में स्थित है और ये एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ये एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। इसकी भी खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और ये जो सोनथी सभ्यता है इसके फैक्ट मेन यही है कि इसका नदी का अपवा क्षेत्र है, हड़प्पाकालीन सभ्यता है, अमलानंद घोष ने की थी। और एक फैक्ट हम याद कह सकते हैं तो इसको हम कालीबंगा सभ्यता प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी हम इस सभ्यता को क्या करते हैं, जाना जाता है। तो इससे आगे के फैक्ट है। अब बात आती है काली माता का मंदिर। काली माता का मंदिर हनुमानगढ़ के अपवा क्षेत्र में अनूपपुरा ग्राम में जो गाँव है हनुमानगढ़ में है, वहाँ पर काली माता का मंदिर है। यहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा है वो माँ काली की है। मुख्य प्रतिमा किसकी है? माँ काली की मुख्य प्रतिमा विद्यमान है। इसके बाद में हम बात करते हैं शीला माता का मंदिर। शीला माता का मंदिर, ये जो शीला माता का मंदिर है ये हनुमानगढ़ में स्थित है। और ये कहा जाता है कि इसको मुस्लिम भक्त इसको शीला पीर भी कहते हैं। शीला माता का वहाँ पर ये मान्यता है कि जब चेहरे पे कुछ मस टाइप के हो जाए तो यहाँ पर जाकर शीला माता के नमक का पानी चढ़ाने पर, यहाँ पर एक शिला है उसको नमक के पानी से धोने पर जो चेहरे पर जो मस है वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये ऐसी एक मान्यता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। इस मंदिर का अगला फैक्ट है कि मुस्लिम भक्त इसे शीला पीर भी कहते हैं, शीला पीर के नाम से पुकारते हैं। अगला फैक्ट ये है कि यहाँ पर चेहरे पे मस्से के लिए, चेहरे पर मस को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक शिला है, उसके लिए उस शिला पर नमक का पानी, उस शिला पे क्या किया जाता है, नमक का पानी के लिए शिला को नमक के पानी से धोया जाता है, नमक के पानी से धोया जाता है। तो कहते हैं कि उसके चेहरे के जो मस है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर एक मेला बढ़ता है। ये मेला किस दिन बढ़ता है? ये भाद्र शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है। तो ये फैक्ट अपने को याद रखने। उसके बाद में है जो मुख्य बात है वो है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का मंदिर, ये मंदिर पल्लू में स्थित है। और पल्लू जिस जिले में आता है वो जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और यहाँ पर प्रत्येक माह की क्या है, यहाँ पर
प्रत्येक माह की अष्टमी और सप्तमी को मेला भरता है। प्रत्येक माह की अष्टमी और सप्तमी को क्या होता है, यहाँ मेला भरता है। प्रत्येक माह की अष्टमी और सप्तमी को यहाँ पे क्या होता है, मेला भरता है। आगे हम बात करेंगे हनुमानगढ़ में सर्वाधिक खेल का सामान बनता है। हनुमानगढ़ में क्या होता है, सर्वाधिक खेल का सामान बनता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर को एन का कटोरा कहा जाता है, तो इसका मतलब हनुमानगढ़ को भी एन का कटोरा तो कह सकते हैं। तो हनुमानगढ़ को एन का कटोरा कहा जाता है। एन का कटोरा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है। सर्वाधिक गेहूं की खेती की जाती है। हालांकि गेहूं की खेती सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में मिलकर करते हैं। जब नाम आता है तो गंगानगर का आता है, लेकिन हनुमानगढ़ के फैक्ट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर जो केवल हनुमानगढ़ की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं गंगानगर है, लेकिन हनुमानगढ़ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक क्या की जाती है, किसकी खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा पल्लू गांव। पल्लू गांव में हमें यहाँ पर सरस्वती जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां अभी दिल्ली संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो घग्गर नदी है वो हनुमानगढ़ में, जैसे मान लो ये राजस्थान है, ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ में जिस स्थान पर ये बढ़ती है, वहाँ बढ़ने के पश्चात ये एक झील का निर्माण करती है और इस झील का नाम है तुलवाड़ा झील। तुलवाड़ा झील। इस तुलवाड़ा झील को एक अन्य नाम और है, इसको हम तलवाड़ा झील भी कह सकते हैं। तो ये घग्गर नदी में जब इधर आती है तो ये जो झील का सा निर्माण होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, तुलवाड़ा या तलवाड़ा झील। अच्छा, एक तिलवाड़ा नामक स्थान ये एक बाड़मेर में भी है। तो आप ये याद रखना कि ये किस लिए फेमस है, ये मल्लीनाथ लोक देवता के लिए प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ लोक देवता, और ये राजस्थान का यहाँ पे मेला लगता है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और ये लोक देवता एक ऐसे लोक देवता हैं जो कभी एक महाराजा थे, शासक थे। तो ये राठौड़ राजवंश के एक राजा थे जो बाद में लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाने लगा। यहाँ पर प्राचीन पशु मेला भरता है। तो जब हम पशु मेलों की बात करेंगे तो उस समय ये फैक्ट हम पूर्ण कंप्लीट करेंगे। तो एक यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि गुरुद्वारा कबूतर साहिब, हनुमानगढ़ में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा कबूतर साहिब। ये जो कबूतर साहिब गुरुद्वारा ये हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ पर कहा जाता है कि 10वें गुरु सिखों के 10वें गुरु यहाँ पर आगे रुके थे। और ये जो गुरुद्वारा है ये हनुमानगढ़ में स्थित है। और ये जो सिखों के 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर क्या थे? रुके थे। तो मैंने आज आपको हनुमानगढ़ के बारे में सारे फैक्ट बता दिए। तो आप इनको याद करो, नोट्स बनाओ
और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो और शेयर करो। इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसमें हम चूरू जिला दर्शन पढ़ेंगे, और चूरू जिला दर्शन के जो मेन फैक्ट है वो है सालासर बालाजी का मंदिर, शानन माता का मंदिर, सुजानगढ़ में वेंकटेश्वर मंदिर, शानन माता का मंदिर है, वो काली माता का मंदिर है। और यहाँ पर ये जो चूरू जिला है ये शिव सिंह के टाइम में चांदी के घोड़े दागने के लिए ये फेमस रहा है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर कई पर काफ़ी हवेलियाँ भी है, लाल घंटाघर है यहाँ पर, जो कि स्वतंत्रता से संबंधित जो गतिविधियाँ हुई थी वो यहीं थी। दूध व खारा किसान आंदोलन हुआ था जो कि बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। तो ये फैक्ट हम चूरू के नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।